फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो अब गुनगुन मैडम को नया शौक चढ़ा है। क्या शौक चढ़ा है फ्रेंड्स? केस करने का। अरे पहले तो उसको पहला शौक था प्रेग्नेंट हो जाऊं किसी और के पति से। अब दूसरा शौक चढ़ गया केस करने का। क्यों? समर भैया उनको नहीं रख रहे घर में, बच्चे को भी नाम नहीं देना चाहते हैं। तो क्या करेगी गुनगुन? केस करेगी ना। और समर ने तो सीधा कह दिया, केस करना है कर लो, मेरा तुम क्या उखाड़ लोगी, और यहाँ तुम लो पैसे और निकलो यहाँ से। ऐसे ही मैं तुमको पसंद नहीं कर रहा, अब तो तुमको मैं और नहीं रखूँगा। ले, हो गया। क्या करने चली और क्या से क्या हो गया। और वहाँ अंकित भैया आ गए बोलने के लिए, चलो मेरी बहना चल के हम केस दर्ज करते हैं। जो पुलिस राधिका का केस देख रहा था वही पुलिस तुम्हारा भी केस देखेगा। गुनगुन मैडम, आप किस बेसिस में केस करोगे? आप राधिका के पैर में पैर जो रख रहे हो कि राधिका केस की थी तो वो अक्लमंद लड़की है, वो अपना अपना लड़ाई खुद लड़ी है। वो केस इसीलिए की थी क्योंकि उसको अपना पति वापस चाहिए था, क्योंकि उसको अपना हक चाहिए था। तुम किस बेसिस में केस करोगी? किसी और की पत्नी होके किसी और के पति से तुम प्रेग्नेंट हो गई, वो पति तुम्हारे बच्चे को अपने बाप का नाम नहीं दे रहा है, तुम इस बेसिस में केस करोगी? तुम ये जाके बोलोगी पुलिस स्टेशन में कि मैं पहले जिसके साथ मेरी शादी हुई थी उसको तो मैंने छोड़ दिया, दूसरा पति किया, उसको भी छोड़ दिया, पहले पति से बच्चा कर लिया। हाय हाय, कितना तुम्हारा लॉजिक है बात में। और तुम्हारा ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ इतना पूरा भूल भुलैया हुआ रखा है कि तुम्हारे ये भूल भुलैया को देख के तो लोग अपने घर में लड़की लाने के पहले, बहू लाने के पहले 10 बार सोचेंगे कि ये इसका तो बैकग्राउंड तो ठीक है ना भाई। सच में बाप रे बाप, तुम तो हद हो, हद से भी ज़्यादा हद हो। मतलब राधिका केस की है तो तुमको भी केस करना है। क्यों? क्योंकि राधिका अब समर राधिका को लाइक करने लगा है, इसीलिए तो तुम भी केस करके तुमको भी लाइक करने लगेगा, है ना। तुम कितनी घटिया किस्म की लड़की हो ना, तुमको खुद नहीं मालूम। तुम कितनी घटिया किस्म की लड़की हो। तुमको तो पता भी नहीं है तुम क्या करना जानती हो, क्या करती हो, तुमको यही कुछ नहीं पता है। तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम वो बोलती रहती हो, वो करती रहती हो। पागल वागल हो, मेंटल हो तुम। हम लोग को मेंटल कर दोगी। सच में तुम सीरियसली, तुम्हारा तुम गॉन केस हो एकदम। एक तो समर तो गॉन केस है ही, ऊपर से तुम भी गॉन केस हो। अब मुझे तो फ्रेंड समझ में नहीं आता, ये राधिका और ये समर, राधिका और ये गुनगुन को समर में ऐसा क्या दिखता है। मुझे तो ना उसकी शक्ल पसंद है ना उसकी अकल पसंद है, और इन दोनों को ऐसा क्या दिख गया है इस लड़के में कि एक तो केस करी कि लीगली वाइफ बनने का, और दूसरी तो केस करने चल दे रही है कि मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, मेरे बच्चे को नाम नहीं दे रहा है, अब बच्चा लेके कहाँ जाएगी। हाय 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 भगवान, तुमको किसने कहा है समर के घर में रहने के लिए? किसी ने क्या तुमको इनविटेशन दिया समर के घर में ही रहो? अपने जाओ पापा के घर में। जो भाई दौड़ दौड़ के तुमको आ रहा है बार बार इतनी नसीहत देने, बोलो उसको तुमको अपने पास रखेगा। क्या ज़रूरत है यहाँ लात जूते खाती जा रही हो? शर्म तो है नहीं एक पैसे का। थप्पड़ 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 खा रही हो। अच्छा है, खाओ। आजकल की लड़की होकर थप्पड़ खा रही हो, बहुत अच्छा ही काम कर रही हो तुम। दूसरे लड़कियों को अच्छा एग्जाम्पल दे रही हो। वाह। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है गुनगुन मैडम का। इनका तो लगता है दिमाग का माला एकदम सटक गया है, और हम लोग को भी ये सटकाई डालेंगी। तो जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए